बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट लेसन नंबर 1 में इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस की थी और हम उन्हीं बेसिक डेफिनेशंस को साथ लेके चलेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप जब एक्सरसाइज करने लगें तो साथ अपने बुक भी रख लें, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो सारे आपकी बुक से ही उठा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक्स जो आपकी क्लास 7th की है। उसमें से मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम पार्ट्स करूँ, लेकिन जो सिंपल या जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो रिलेटेड पार्ट्स होंगे प्रीवियस क्वेश्चंस के, तो वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ये कहता है कि मीन्स के A इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 5 and 9। ये सेट को रिप्रेजेंट करने के वेज होते हैं। जैसे ये जो आपको एक स्टेटमेंट मिलती है वर्ड्स में, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं और इसको हमने शो करना होता है। तो इसके और 2 वेज भी हैं जिससे हम इनको शो करते हैं। जैसे हम इसको एक सेट की फॉर्म में भी लिखते हैं और एक उस सेट की फॉर्म को टेबुलर फॉर्म कहते हैं और एक और फॉर्म होती है जिसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। लेकिन क्योंकि आपका बेसिक है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में तो अभी नहीं कर रहे, आप इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो हम इस स्टेटमेंट को देखते हुए इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे उसने पहले मेंशन कर दिया जो सेट है उसको आपने ए से रिप्रेजेंट करना है, और आपको मैंने बताया था बेसिक है और वही यूज़ हो रहा है जो हमने लेक्चर नंबर 1 में की हैं सारी चीज़ें। जैसे मैं ए लिख रहा हूँ तो कैपिटल लिख रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जब आप एलिमेंट्स को लिखेंगे तो कहता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इसलिए यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि आपने ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स लेने। और कौन से वाले पॉजिटिव इंटीजर्स लेने? बिटवीन 5 and 9। 5 और 9 के दरमियान के एलिमेंट्स लेने। तो 5 और 9 के दरमियान के एलिमेंट्स कौन से बनते हैं? 6 आता है, 7 आता है एंड 8 आता है। अब ये हमने इसका आंसर शो कर दिया। यहाँ पे ये इसके आंसर्स आ गए 5, 6, 7 एंड 8। ये जो फॉर्म शो किया है, जब आप इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनको शो करते हैं और उनके दरमियान में कामा यूज़ करते हैं, तो ये जो फॉर्म आती है इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसी तरह आपके पास इसका एक और पार्ट भी है, सेकंड पार्ट। ये कहता है कि B इज़ द सेट ऑफ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे A भी यूज़ कर रहा है। B इज़ द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। अब हमने कॉमन मल्टीपल्स लिखने, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 शो करना है। अब हम 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स, एक तरीका ये है कि आप इसमें से सेट 2 के कॉमन, पहले 2 का टेबल लिख लें एक सेट में और एक सेट में आप 3 का टेबल लिख लें, और फिर उनमें से जो जो कॉमन नंबर्स आते जा रहे हैं आप क्या करें, उनको एक सेट की फॉर्म में लिख लें। और दूसरा वे ये है कि हम इसको 2 और 3 को अगर आप देखें तो जैसे 2 के टेबल पे जाएं तो आप 2 2 are 4, 2 3 are 6, 8, देन 10, 12। तो इसी तरह अगर आप 3 का देखें तो वो आ जाएगा 3, 6, 9, 12। तो ये इनके जो कॉमन जो मल्टीपल्स आएंगे वो नंबर्स आएंगे 6 का टेबल जो आएगा, जो 6 का, जैसे आप 6 2 पे भी आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है। सेम अगर आप 9 देखें तो 9 6 के टेबल पे तो नहीं आता, 9 में कॉमन आ रहा है। इसी तरह अगर आप 12 देखें तो वो 3 पे भी आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है। तो जो 6 का टेबल आ रहा है ना, ये वो तमाम उसके जो कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे B इज़ इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा 6, 12, 18, 24। अब हम बाकी तो लिख नहीं सकते, इसलिए अप टू सो ऑन करके इसकी ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे।
सेम आपने इसका थर्ड पार्ट आपने देख लेना है। सी इज़ द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 66, आपने उसके फैक्टर्स लिखने, ये आप क्लास 6 में पढ़ के आ चुके हैं। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टेटमेंट मैं लिखूंगा नहीं, उसका स्टेटमेंट्स मैं बोलता जा रहा हूँ और क्वेश्चन जो होंगे वो मैं सॉल्व कर दूँगा उसमें से। जैसे कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिस्क्राइब द सेट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट। कहता है कि आपके पास ये जितने भी सेट्स दिए हुए हैं इनको आपने डिस्क्राइब करना है सेट बाय लिस्टिंग ऑफ इट्स एलिमेंट, कि आपने उन सेट्स को लिखना है कि वो क्या है। और उसमें मतलब जैसे इसका एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कहता है कि सेट P इक्वल टू नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तकरीबन सभी बच्चे जानते होंगे डेज़ कौन से हैं और आपने उनको लिस्ट में लिखना है, लिस्ट की फॉर्म में, मींस कि आपने एलिमेंट्स की फॉर्म में सभी डेज़ के नाम लिख लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2-3 लिख लेता हूँ। मंडे, आप लिखेंगे ट्यूसडे, बाकी बीच वाले लिख लेंगे और लास्ट पे मैं जाके इसके लिख लेता हूँ बाकी। ये आपके पास आ गए इसके नाम। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह। इसका सेकंड पार्ट है कलर्स ऑफ ए रेनबो, और थर्ड आ जाएगा ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स 2 पे डिवाइड नहीं होते वो नंबर्स आपके पास ऑड नंबर्स आते हैं। बिटवीन 10 एंड 26, बिटवीन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में दे दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A हम लिखेंगे n ऑफ A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट के अंदर काम में जब बीच में आता है तो वो एक एलिमेंट काउंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन सेट A। तो ये इसको शो करने का तरीका है। बाकी हम इसी तरह क्वेश्चंस बाकी भी करते जा रहे हैं। बाकी आपने जब आगे क्वेश्चन नंबर 4 करना शुरू करें तो उससे पहले आपको ये तमाम जो डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि एक सेट दिया हुआ है, सेट को रिप्रेजेंट 3 सेट दिया हुआ है। u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 10 तक, 1 2 3, आगे मैं इसकी सीक्वेंस लास्ट पे एंड पे 10 लिख लेता हूँ। इसका मतलब है कि ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 और अप टू 10 जा रहे हैं। तो जो मिडल में इसके नंबर आ रहे हैं वो ये 1 2 3 से ही सीक्वेंस चल रही है। जैसे इसके बाद 4 5 6 7 8 ही आएगा। ये आपके इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो। इसके बाद जब भी क्वेश्चन आए इस तरह के तो आप उसको लिख सकें। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू 7, b इक्वल टू 3 4 एंड 5 एंड c इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड 8। अब अगर हम इसमें देखें तो उसने सिर्फ जस्ट ये कहा है कि स्टेट ट्रू एंड फॉल्स इन ईच केस। जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि b इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ a। अब आपने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं ट्रू के लिए t लिख लेता हूँ और फॉल्स के लिए f लिख लेता हूँ। अब देखें इसमें अगर इसको लिखना चाहें तो सेट b हम लिख लेते हैं। b की जगह आ रहा है आपके पास 3 4 एंड 5 सबसेट, प्रॉपर सबसेट, एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ a लिखते हैं। हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? आपके पास प्रॉपर सबसेट ये होता है कि आपका
जो लार्जर सेट है, मीन्स के जो उसी में से कोई सेट अगर आ रहा है तो वो आपके पास उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अगर आप देखें तो 3, 4 एंड 5 लार्जर सेट में, और आपके पास जो स्मॉलर सेट है वो 3, 4, 5 उसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। सिंपल इट इज़, ठीक है। इसी तरह आपके पास वो ये कह रहा है कि इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि C इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर C इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A देखें तो C हमारे पास है 4, 5, 6, 7 एंड 8। अगर A देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, पर 8 जो है वो C जो स्मॉलर सेट है वो एक ऐसा एलिमेंट उसके अंदर 8 आ रहा है जो सेट A में मौजूद नहीं है। इसलिए अगर हम इसमें से ट्रू या फॉल्स में से हम लेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, इसलिए कि यहाँ पे एक एलिमेंट 8 ऐसा है जो सेट A के अंदर मौजूद नहीं है। सेम ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अगर आपके पास गिवन सेट A इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 8 एंड B इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे उसने कहा है इवन नंबर लेस देन 10। अब लेस देन 10 लिखने हैं, 10 उसमें शामिल नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो क्या बनेंगे हमारे पास नंबर्स जी, नंबर्स आएंगे हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8, 2, 4, 6 एंड 8। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। अगर आप इसमें से फर्स्ट में कहता है कि A इज़ ए सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पे सबसेट की कंडीशन, जब इक्वल का साइन नीचे आता है तो वो सबसेट होता है, अगर इक्वल नहीं आता तो फिर इसका मतलब है वो इसका प्रॉपर सबसेट होता है। और सबसेट और प्रॉपर सबसेट में आपको कंडीशन पता है क्या होती हैं उसकी। अगर हम इसके फ़र्ज़ करें लिख भी लें तो A की जगह आ जाएगा मेरे पास 2, 4, 6, 8 एंड देन इसका जब यहाँ सबसेट लिखेंगे और फिर लिखेंगे 2, 4, 6 एंड 8। तो ये ट्रू है या फॉल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू का भी और फॉल्स का भी लिखेंगे। तो ये कंडीशन, क्योंकि सबसेट तो बन रहा है उसका, सबसेट में इटसेल्फ जो सेट होता है वो भी सबसेट होता है, और इसलिए ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट में कहता है कि A इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ट्रू भी कह रहा है और फॉल्स भी कहता है। तो ये क्योंकि इटसेल्फ सेट आ रहा है, इसलिए इटसेल्फ जो सेट होता है वो प्रॉपर तो नहीं होता, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे। सिमिलरली बाकी पार्ट्स भी इसके आप देख लेंगे, और वही जो डेफिनेशंस हमने की हैं उसी पे ये तमाम क्वेश्चंस बेस करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आपने इसके लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इफ़ P इज़ इक्वल टू 3 and 4 राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हम जब इसके पॉसिबल सबसेट लिखेंगे, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब सबसेट लिख रहे थे कि कोई भी सेट जो होता है उसका जो एम्प्टी सेट होता है, जो नल सेट होता है, वो उसका सबसेट होता है। फिर उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि इसके एलिमेंट्स को पहले सेपरेट 1 by 1 लिया जाता है, फिर अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर उनका पेयर लिया जाता है 2 का, फिर जब 2 का पेयर ख़त्म होता है तो फिर 3 का लिया जाता है। एक बात याद रखेंगे कि इसमें रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए। जैसे आप लिख रहे हैं
ए बी लिख रहे हैं और फिर आप बी ए बी लिखें तो वो गलत हो जाएगा, उसमें रिपीट नहीं होने चाहिए नंबर्स। तो इसमें हम लिखेंगे 3 एक सिंगल एलिमेंट, 4 1 में ख़त्म हो गए। अब ये नहीं कर सकते कि आप 4 लिखें और फिर उसके बाद 3 लिख लें, सेम आप लिखेंगे यहाँ पे 3 एंड 4 जब आप रिपीट में लिखते हैं। इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने नंबर ऑफ़ जो इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं वो कितने बन सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है, हम लिखते हैं 2 की पावर n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 एंड 2। तो 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4 के। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने पॉसिबल सबसेट बनने चाहिए जी, 4। तो यह अगर आप देखें तो 1 2 3 एंड 4 पॉसिबल सबसेट्स आ गए। इसी तरह हम इसका एक और पार्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थोड़े से ज़्यादा ले लेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास सेट है Q इज़ इक्वल टू फर्ज करें यहाँ पे क्वेश्चन है A B एंड C। मैं 3 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेन बुक एंड बैग, तो मैंने A B C ले लिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। तो 8 पॉसिबल सबसेट आने चाहिए हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे पॉसिबल सबसेट में एम्प्टी सेट, फिर हम सिंगल एलिमेंट्स लेके चलेंगे A B एंड C। अब हम पेयर लेंगे 2 का, A B, पहले हम A के साथ B ले लिया, फिर A के साथ C ले लेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा B के साथ C। अब हम दोबारा से C के साथ B नहीं लिख सकते, वो रिपीट हो जाएगा। हमारे पास आ गया B एंड C। अब 2 का पेयर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, A B A C एंड B C, एंड देन आपके पास आ जाएगा A B एंड C। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स आ गए इसमें, या आप पॉसिबल सबसेट आ गए आपके पास 8। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन है R इज़ इक्वल टू लाहौर एंड इस्लामाबाद, तो आप उसमें से जैसे हमने 3 एंड 4 का बनाया सेम आप इसका भी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपके पास वेन डायग्राम से रिलेटेड है। वेन डायग्राम ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है सेट को शो करने के लिए। इसके लिए वेन डायग्राम्स में उसने हमारे पास दिया हुआ है ये एक रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये होल जो होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है और इसके अंदर एक सेट हमें दिया हुआ है A और फिर उसके एक और जो उसका स्मॉलर सेट है वो हमें दिया हुआ है B। अब अगर आप देखें तो उसमें बुक में से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है O P Q R S एंड T और यहाँ पे दिया हुआ है L M एंड N। तो पहले तो हम इसके सेट लिखेंगे कि इसके सेट क्या होंगे। तो मैं लिखूँगा A इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि ये जो बड़ा लार्जर सेट है उसी के अंदर स्मॉलर सेट भी है, तो अगर उसी के अंदर स्मॉलर सेट है तो इसका मतलब है वो एलिमेंट्स भी इस लार्जर सेट के एलिमेंट होंगे। तो मैं इसको लिखूँगा O P Q R S T L M एंड N। इसको अरेंज करके भी लिखा जा सकता है और अगर आप ऐसे भी शो करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह B अगर आप देखें तो B सेट हमारे पास है L M एंड N। पहले हमने इसके एलिमेंट्स को लिख लिया। अब उसने एक पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट उसने कहा है कि इज़ a proper सबसेट ऑफ B। साथ में उसने कहा है आप इसको एक्सप्लेन भी करें। अब अगर हम देखें तो A प्रॉपर सबसेट कैसे हो सकता है। A में तो
एल एम एन के अलावा पी ओ पी क्यू आर एस टी भी एलिमेंट्स हैं, उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर उसने ये, मतलब जब आप इससे स्टार्ट करते हैं तो इसका आंसर सिंपल तो हमारे पास नो है। और इसको एक्सप्लेन इस तरह लिखेंगे आप कि बिकॉज, क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट इन बी। प्रॉपर सबसेट तो वही होगा ना कि जिसके लार्जर सेट जो है वो जो स्मॉलर सेट आ रहा है, मतलब उसमें आने चाहिए उसके एलिमेंट्स। तो ये तो नहीं है, इसमें बी तो स्मॉलर हो गया और ए लार्जर हो गया, तो ये तो स्टेटमेंट ही मतलब इस तरह बन रही है हमारे पास। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 वो आप ख़ुद से ट्राई करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम यही है कि आप इसको डायग्राम्स की फॉर्म में शो करें क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करें, क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसकी वेन डायग्राम्स बना लेता हूँ, इसकी जो उसने एलिमेंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये लार्जर सेट है और ये स्मॉलर सेट है। सेट ए लार्जर है और बी उसका स्मॉलर है। अगर हम ए देखें और बी, ए में मेरे पास आ रहा है -2 -1 और उसके बाद आ रहा है 0 1 2 एंड 3। और इसमें वो कह रहा है कि इज़ बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो आप इसके सेकंड पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और सेकंड पार्ट आप इसका लिखेंगे यस बी इज़ अ प्रॉपर subset of A since all members of set B belongs to set A and B not equal to A। डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा तो फिर प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा वो। आगे क्वेश्चन नंबर 10 वही क्वेश्चंस हैं, इसमें कहता है कि आप इक्वल शो करें और इक्विवेलेंट। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेट सेट्स आर इक्वल। तो अब जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 8 6 4 एंड 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 6 4 8 एंड 2। मैंने आपको बताया था जब इक्वल सेट्स बता रहा था तो तब मैं आपको बता रहा था कि उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स भी सेम हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं तो वो सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं। और अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हैं और उनमें जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट या शो हो रहे हैं अगर वो इक्वल, वो सेम नहीं है तो फिर वो आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। तो ये आपके पास क्या है, आप लिखेंगे कि वो पूछ रहा है कि इक्वल हैं या नहीं है। आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, तो आप लिखेंगे कि ये ट्रू है, दीज आर इक्वल। आपने सिंपल ट्रू आर फॉल्स की कंडीशन इसमें शो करनी है। जैसे इसका एक और पार्ट है सेकंड, इफ़ ए इज़ इक्वल टू RATE एंड B इज़ इक्वल टू ETA एंड F। हमारे पास E इसमें है, इसमें भी है, T और T सेम है, A और A सेम है। यहाँ पे एक R एलिमेंट है और यहाँ पे F एलिमेंट है। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके भी, नंबर ऑफ़ A इज़ इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ़ B इज़ इक्वल टू 4, ये तो सेम आ रहे हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं आ रहे क्योंकि इसमें F है और इसमें हमारे पास R है। तो ये आपके पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ये इक्वल तो नहीं है पर इक्विवेलेंट ज़रूर हैं, इसलिए कि इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास से सेम आ रहे हैं। सेम इसी तरह पार्ट्स हैं, मतलब ये आप ये कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट और इक्वल लिखना है आपने, जितने भी इसके बाकी पार्ट्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में भी है कि आप उसमें से इक्विवेलेंट बता दें और इक्वल बता दें। तो इक्वल तब होते हैं जब उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी इक्वल, सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी इक्वल हों और उनके बीच में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो भी आपके पास से एक जैसे हों, उसको इक्वल कहते हैं। और अगर उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो सेम आ रहे हैं, अगर वो बीच वाले एलिमेंट्स जिस तरह मैंने सेकंड पार्ट किया अगर ये नहीं है तो ये आपके पास से इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यही थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। आप इस
कि बुक से इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखें अगर किसी में मसला आता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।